नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर एक स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स नाम की बुक की, जो आपकी बातचीत, प्रेजेंटेशन और पर्सनल इमेज को निखारने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार बुक की समरी के साथ। कम्युनिकेशन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम आज के दौर में एक सफल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर, मीडिया या खुद का बिजनेस, एक चीज है जो हर जगह काम आती है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी संचार कौशल। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कम्युनिकेशन इतना जरूरी क्यों है? क्या केवल काम अच्छा करना काफी नहीं होता? इस सवाल का जवाब इस किताब के पहले चैप्टर में बड़े ही प्रभावी ढंग से दिया गया है, और यही हमारा आज का पहला सेगमेंट है। एक कम्युनिकेशन क्या है? सिर्फ बोलना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें हम न सिर्फ अपनी बात कहते हैं बल्कि सामने वाले को समझते भी हैं। कम्युनिकेशन में यह सब शामिल होता है। क्या कहा गया, कैसे कहा गया, कब कहा गया और किसके साथ कहा गया। इसमें आपकी आवाज, आपका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, यहां तक कि आपकी चुप्पी भी शामिल होती है। 2. क्यों जरूरी है प्रभावी कम्युनिकेशन? ए. आत्म प्रस्तुति, सेल्फ प्रेजेंटेशन। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी प्रोजेक्ट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो सिर्फ आपके रिज्यूमे या काम से बात नहीं बनती। वहां सबसे पहले आपकी बोलने की शैली, आपकी स्पष्टता और आत्मविश्वास को देखा जाता है। अच्छे कम्युनिकेशन से आप खुद को एक स्मार्ट, प्रोफेशनल और भरोसेमंद इंसान की तरह पेश कर सकते हैं। बी. समझ को साझा करना, शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग। कामकाज में बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा मैसेज अगर गलत तरीके से दिया जाए तो बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। जैसे आप अपने टीम मेंबर को कहें कि जल्द रिपोर्ट दे देना। अब जल्द का मतलब क्या है? आज, कल, हफ्ते के अंत तक? किताब में ऐसे उदाहरणों से समझाया गया है कि सटीक और स्पष्ट कम्युनिकेशन कैसे आपके काम को आसान बनाता है और गलतियों से बचाता है। 3. अच्छा कम्युनिकेशन चैलेंज बेहतर करियर ग्रोथ। जब आप अपने विचारों को स्पष्ट, विनम्र और प्रभावी ढंग से सामने रख पाते हैं, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इससे आपको टीम में लीड करने के मौके मिलते हैं, सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनता है, क्लाइंट्स पर विश्वास पैदा होता है। इसका सीधा असर आपके प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी और नेटवर्क पर पड़ता है। 4. कम्युनिकेशन का दायरा सिर्फ वर्बल नहीं होता। हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता। कभी कभी एक मुस्कान, सुनने का तरीका या प्रेजेंटेशन की बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी की बोली हुई बात। उदाहरण के लिए, एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छा बोले, बल्कि वो होता है जो सामने वाले को महसूस कराए कि उसकी बात सुनी जा रही है। किताब क्या सिखाती है इस चैप्टर में? प्रोफेशनल लाइफ में संचार का रोल क्या है? कैसे कम्युनिकेशन आपकी पहचान बना सकता है? कैसे आप बेहतर लिसनर बनकर भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं? और कैसे आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं सिर्फ अपने बोलचाल के ढंग से? एक रियल लाइफ उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और दीपक। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों के पास एक से टेक्निकल स्किल है। लेकिन राहुल अक्सर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में बढ़िया बोलता है, क्लाइंट्स से अच्छे से बात करता है और टीम को अच्छी तरह समझाता है। वहीं दीपक काम तो अच्छा करता है, लेकिन चुप रहता है, न अपनी बात अच्छे से रख पाता है, न दूसरों की सुन पाता है। 6 महीने बाद राहुल को प्रमोशन मिल जाता है और दीपक वहीं रह जाता है। इस उदाहरण से साफ होता है कि काम के साथ साथ अच्छा कम्युनिकेशन भी जरूरी है सफलता के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स का पहला सेगमेंट यही बताता है कि आपकी भाषा, हाव भाव और बोलने का तरीका ही आपके व्यक्तित्व का आईना होता है।
आप चाहे कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, अगर आप उसे दूसरों तक साफ, प्रभावी और प्रोफेशनल अंदाज में नहीं पहुंचा सकते तो आपकी पहचान अधूरी रह जाएगी। 2. सोशल आर्ट। सोशल आर्ट। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह केवल अच्छा बोलना या सही शब्दों का चयन करना है, लेकिन असली कम्युनिकेशन इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक होता है। यह एक सोशल आर्ट यानी सामाजिक कला है और इस कला को समझना और अपनाना हर प्रोफेशनल के लिए अनिवार्य है। 1. सोशल आर्ट का मतलब क्या है? सोशल आर्ट का मतलब है वो कला जिसके जरिए आप समाज या लोगों के बीच में अपना सकारात्मक प्रभाव बना सकें। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज का टोन और सबसे जरूरी आपका व्यवहार होता है। आप क्या कह रहे हैं यह तो बाद में आता है, पहले सामने वाला आपको महसूस करता है, आपकी एनर्जी, आपकी उपस्थिति और आपका बर्ताव। 2. पहली छाप ही आखिरी छाप बन जाती है। आप जब किसी नई जगह जाते हैं जैसे इंटरव्यू, मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन, तो सामने वाला सबसे पहले आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और बर्ताव को नोट करता है। उदाहरण, अगर आप कमरे में घुसते समय मुस्कुराते हैं, विनम्रता से अभिवादन करते हैं, तो सामने वाला आपको फ्रेंडली और आत्मविश्वासी समझेगा। लेकिन अगर आप झुके हुए कंधों, बिना आई कांटेक्ट बनाए और बिना मुस्कान के बात करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कहें, उसका असर कम हो जाएगा। 3. सोशल आर्ट में क्या क्या शामिल होता है? ए. बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, खड़े रहने का तरीका, पोस्चर, हाथों की हरकतें, जेस्चर्स, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। एक खुले और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से आप बिना बोले ही लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बी. सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग। सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, यह एक कला है। सिर हिलाना, सामने वाले की बातों पर प्रतिक्रिया देना और ध्यान से आंखों में देखकर सुनना, यह सब दर्शाता है कि आप एक अच्छे संवादी हैं। सी. विनम्रता और व्यवहार, पोलाइटनेस एंड मैनर्स। समय पर पहुंचना, दूसरों की बातों को काटना नहीं, धन्यवाद कहना, प्लीज और सॉरी का सही इस्तेमाल, यह सब आपकी सोशल स्किल का हिस्सा है। 4. किताब में यह क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है? कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स में लेखक नीरा कोनार ने बहुत जोर देकर बताया है कि प्रभावशाली संचार तब शुरू होता है जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं, और लोग तभी पसंद करते हैं जब आपका व्यवहार, हाव भाव और आपकी उपस्थिति उन्हें सहज महसूस कराए। यानी प्रोफेशनल दुनिया में काम के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप सामाजिक रूप से सुसंस्कृत, विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति लगें। 5. एक उदाहरण से समझें। सोचिए, 2 लोग एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं। पहला व्यक्ति सीधा आया, फोन में घुसा रहा, किसी से न मुस्कुराया न हेलो कहा। दूसरा व्यक्ति समय पर पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट को नमस्ते कहा, मुस्कुराया और आत्मविश्वास से इंटरव्यू रूम में घुसा। अब इंटरव्यू लेने वाला किसे ज्यादा प्रोफेशनल मानेगा? बिल्कुल दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि उसने अपने व्यवहार से पहले ही पॉजिटिव इंप्रेशन बना लिया। यही है सोशल आर्ट, जो बोलने से पहले ही बोल जाती है। 6. सोशल आर्ट क्यों जरूरी है प्रोफेशनल वर्ल्ड में? क्लाइंट डीलिंग में विश्वास पैदा करने के लिए, टीम मीटिंग में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपना सम्मान बनाए रखने के लिए, और लीडर बनने के लिए जो न सिर्फ बोलता है बल्कि दूसरों को सुनता और समझता है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं, एक सामाजिक कला है। अगर आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप हर जगह एक सशक्त, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभरते हैं। बोलने से पहले लोगों को आप महसूस होते हैं, और यही सोशल आर्ट की असली ताकत है। 3. ग्रामर और भाषा, ग्रामर एंड लैंग्वेज स्किल्स। अगर कम्युनिकेशन एक बिल्डिंग है तो भाषा और व्याकरण उसकी नींव है। आप कितनी भी अच्छी सोच रखते हो, कितनी भी बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग में हो, अगर आप उसे शुद्ध, स्पष्ट और सही भाषा में नहीं कह पाते तो वह प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी जो आप चाहते हैं। इसलिए यह किताब हमें सिखाती है कि ग्रामर
व्याकरण और लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, किसी भी प्रोफेशनल के लिए क्यों और कितने जरूरी हैं। 1. भाषा की शुद्धता क्यों महत्वपूर्ण है। हमारा बोलने और लिखने का तरीका यह तय करता है कि सामने वाला हमें गंभीरता से लेगा या नहीं। अगर आपकी भाषा में बार बार ग्रामर की गलती, शब्दों का गलत प्रयोग या अस्पष्ट वाक्य है, तो आपकी बात का असर कमजोर पड़ जाएगा, चाहे बात कितनी भी सही क्यों ना हो। उदाहरण, गलत वाक्य, मैंने उसको बताया कि वो प्रोजेक्ट कल सबमिट कर देना है। सही वाक्य, मैंने उसे बताया कि वह प्रोजेक्ट कल सबमिट कर दे। पहले वाक्य से व्यक्ति को संदेह हो सकता है, लेकिन दूसरे वाक्य में बात स्पष्ट और सटीक है। 2. व्याकरण की समझ एक प्रोफेशनल की पहचान होती है। व्याकरण सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह आपकी प्रोफेशनल छवि, इमेज बनाता है। जब आप कोई ईमेल लिखते हैं तो उसमें टेंस, काल, वचन, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन का सही उपयोग जरूरी होता है। जब आप मीटिंग में बोलते हैं तो आपकी वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर साफ और व्याकरणिक रूप से सही होनी चाहिए। किताब में कहा गया है, एक व्याकरणिक त्रुटि वाला वाक्य भ्रम, शर्मिंदगी या अतः विश्वसनीयता की हानि का कारण बन सकता है। यानी एक गलत वाक्य आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। 3. व्यावहारिक उपयोग, कहां जरूरत पड़ती है ग्रामर की। ए. ईमेल और रिपोर्ट लेखन में एक छोटा सा गलत शब्द जैसे देयर की जगह देयर आपकी छवि पर सवाल खड़ा कर सकता है। ऑफिस ईमेल या रिपोर्ट में प्रोफेशनल भाषा और व्याकरण का उपयोग अनिवार्य है। बी. बोलचाल और मीटिंग्स में गलत टेंस या जेंडर का उपयोग सामने वाले को भ्रमित कर सकता है। स्पष्ट और व्याकरणिक रूप से सही बातों से आप ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं। सी. इंटरव्यू और पब्लिक स्पीकिंग में अगर इंटरव्यू में आप सही ढंग से अपनी बात नहीं रख पाए तो इंटरव्यूअर सोच सकता है कि आपको बेसिक समझ नहीं है। भाषा में पकड़, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। 4. भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स में क्या शामिल होता है। लैंग्वेज स्किल्स का मतलब केवल व्याकरण नहीं, बल्कि ये 4 बड़े हिस्सों में बंटा होता है। 1. सुनना, 2. बोलना, 3. पढ़ना, 4. लिखना। जब आप इन चारों में संतुलन बनाते हैं तभी आप एक संपूर्ण कम्युनिकेटर बनते हैं। 5. एक साधारण लेकिन जरूरी उदाहरण। मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट को ईमेल लिखा, वी हैज रिसीव्ड योर पेमेंट एंड इट इज प्रोसेस नाउ। अब यह वाक्य ग्रामेटिकल रूप से गलत है। इससे क्लाइंट को आपके प्रोफेशनलिज्म पर शक हो सकता है। सही वाक्य होना चाहिए, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट एंड इट इज बीइंग प्रोसेस्ड नाउ। देखा आपने, सिर्फ 2 शब्दों का फर्क पूरी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। बेसिक ग्रामर को नजरअंदाज मत कीजिए। वर्ड चॉइस, शब्द चयन और सेंटेंस क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए। फॉर्मल सेटिंग्स में कैजुअल भाषा से बचिए। बोलने से पहले सोचिए कि आपकी बात सुनने में कैसी लगेगी और समझने में कितनी स्पष्ट है। 7. टिप्स जो बुक में सुझाए गए हैं। रोज 10 से 15 मिनट इंग्लिश या हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नया शब्द सीखें उसका सेंटेंस में प्रयोग करें। लिखने के बाद दोबारा पढ़ें कि आपकी बात स्पष्ट है या नहीं। ऑडियो बुक्स और न्यूज सुनना शुरू करें। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की आदत लगेगी। आपके शब्द, आपका वाक्य विन्यास और आपकी भाषा की शुद्धता ही आपके विचारों को सही तरीके से सामने रखने का माध्यम बनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी प्रभावशाली बनती है जब उसमें भाषा और व्याकरण का साथ होता है। गलत व्याकरण सिर्फ गलती नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। तो अगली बार जब आप बोलें या लिखें, ध्यान दीजिए कि आपकी बात सिर्फ सुनी ही नहीं जाए, बल्कि समझी और सराही भी जाए। 4. राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आज के डिजिटल और कॉरपोरेट दौर में अगर बोलना एक कला है तो लिखना एक हथियार है। कई बार आप सामने नहीं होते, लेकिन आपका लिखा हुआ मेल, रिपोर्ट या लेटर आपके व्यक्तित्व और प्रोफेशनलिज्म की तस्वीर बनाता है। इसीलिए किताब कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स में राइटिंग स्किल्स को एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 1. राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं? राइटिंग स्किल्स का मतलब सिर्फ सही शब्द लिखना नहीं है। इसका मतलब है क्लियर, स्पष्ट लिखना, कंसाइज, संक्षेप लिखना, सबसे जरूरी पर्पजफुल, उद्देश्यपूर्ण लिखना।
जब आप ईमेल, रिपोर्ट या कोई प्रपोजल लिखते हैं तो वो आपके विचारों का आईना होता है। अगर वो उलझा हुआ है, लंबा चौड़ा या भावहीन है तो सामने वाला आपकी बात का मतलब भी नहीं समझेगा और असर भी नहीं होगा। 2. कहां कहां जरूरत होती है लेखन कौशल क्या? ए. ईमेल्स में। एक अच्छी तरह लिखा गया ईमेल किसी भी प्रोफेशनल की पहचान होता है। उसमें सब्जेक्ट लाइन साफ होनी चाहिए, भाषा औपचारिक हो और संदेश सीधा। बी. रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में। रिपोर्ट को इस तरह लिखा जाना चाहिए कि कोई भी उसे पढ़कर आसानी से निष्कर्ष तक पहुंच जाए। अनावश्यक डेटा या कठिन शब्दों से रिपोर्ट बोझिल हो जाती है। सी. लेटर और प्रपोजल्स में। किसी भी बिजनेस प्रपोजल या कवर लेटर में भाषा, फॉर्मेट और पॉलिटनेस एकदम पेशेवर होनी चाहिए। 3. किताब में किन बातों पर जोर दिया गया है? ए. टोन। टोन आपका लिखने का टोन आपके इरादे को दर्शाता है। क्या आप आग्रह कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं? फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल टोन रखना जरूरी है, खासकर जब आप वरिष्ठों या क्लाइंट्स को लिख रहे हों। बी. फॉर्मेट। बुक में बताया गया है कि प्रोफेशनल राइटिंग में फॉर्मेट बहुत मायने रखता है। पैराग्राफ्स का लेआउट, हेडिंग्स का इस्तेमाल, बुलेट पॉइंट्स से क्लैरिटी लाना, सही जगह पर बोल्ड या इटैलिक करना, यह सब पढ़ने वाले को आपकी बात जल्दी समझने में मदद करता है। सी. ऑब्जेक्टिव, प्रपोज। आप जो भी लिख रहे हैं वह किस उद्देश्य से है, यह शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। उदाहरण, मैं यह मेल भेज रहा हूं ताकि। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। हम इस प्रस्ताव के जरिए। इससे सामने वाला समय बचाता है और आपका संदेश तुरंत पकड़ लेता है। 4. एक उदाहरण से समझें। केस 1, खराब मेल। हेलो सिर, मैं कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है और शायद बाद में या कल की जाएगी। प्लीज सी एंड गिव मी रिस्पॉन्स। यह मेल सुनने में अराजक और असामान्य लगता है। केस 2, अच्छा मेल। विषय, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन में देरी। डियर सर, मैं दुखी हूं कि आपको बताने के लिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देरी से पूरा करना होगा क्योंकि खाता टीम से पेंडिंग डेट के कारण। आई एक्सपेक्ट टू कंप्लीट एंड सबमिट इट बाय टुमारो इवनिंग। अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। रिगार्ड्स, अमित। यह मेल दिखाता है कि व्यक्ति जिम्मेदार है, उसकी भाषा औपचारिक है और उसने बात को स्पष्ट रूप से रखा है। 5. किताब में सुझाए गए सुधार के उपाय। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें। छोटे वाक्य ज्यादा असरदार होते हैं। एक्टिव वॉइस का प्रयोग करें, जैसे वी विल कंप्लीट द टास्क। प्रूफ रीड जरूर करें, भेजने से पहले दोबारा पढ़ें। टोन को न्यूट्रल और रिस्पेक्टफुल रखें, न ज्यादा दोस्ताना न कठोर। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचें, ये आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। 6. राइटिंग स्किल्स। आपकी कौन कौन सी छवियों को दर्शाती है? पेशेवरता, स्पष्टता का विचार, पाठक के समय का सम्मान, संगठन की कौशल, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी। कई बार आपकी पहचान आपके शब्द नहीं बल्कि आपके लिखे हुए शब्दों से बनती है। एक बेहतरीन राइटर बनने के लिए किसी लेखक होने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है भाषा की समझ, व्याकरण की पकड़ और उद्देश्य की स्पष्टता की। राइटिंग स्किल्स वो सीढ़ी है जिससे आप बिना बोले भी सामने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। 5. लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स। जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग केवल बोलने की कला, स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है। सुनना, लिसनिंग और पढ़ना, रीडिंग, ये दोनों भी उतने ही जरूरी और ताकतवर स्किल्स हैं। 1. सुनने की कला, सुनने की कौशल क्यों जरूरी है? सुनना और सुनाई देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग सामने वाले की बात के दौरान सिर्फ जवाब सोचते हैं, लेकिन असल में ध्यान से नहीं सुनते। इससे होता क्या है? गलतफहमी, अधूरी जानकारी और रिश्तों में दूरी। एक अच्छा लिसनर कौन होता है? जो पूरी बात ध्यान से सुनता है, बीच में नहीं काटता, सवाल पूछता है और जवाब को समझने की कोशिश करता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को भरोसा दिलाता है कि वो ध्यान दे रहा है। किताब में इसे कहा गया है, इफेक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, इंप्रूव्स रिलेशनशिप्स
and enhances understanding. उदाहरण, मान लीजिए आपका मैनेजर आपको टास्क समझा रहा है। अगर आपने आधा सुना और तुरंत हाँ हाँ हो जाएगा कह दिया और बाद में काम गलत निकला, तो दोष किसका होगा? इसलिए सुनना भी एक जिम्मेदारी है, सिर्फ कान से नहीं, दिमाग और दिल से सुनना। 2. पढ़ने की आदत क्यों जरूरी है? रीडिंग स्किल्स। आज के तेज रफ्तार युग में बहुत से लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, लेकिन गहराई से पढ़ते नहीं। लेकिन पढ़ना आपको देता है नई सोच, बेहतर शब्दावली, स्पष्टता और सबसे जरूरी, जानकारी को आत्मसात करने की क्षमता। पढ़ने के फायदे: आपकी भाषा बेहतर होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का फील आता है, आप नई इंडस्ट्रीज, कॉन्सेप्ट्स